Hello everyone, I am CA Vibhuti Narang. Welcome to our channel VN Practical Destination. In today's video, I'll be talking about important concept of GST, which is accounting entries in GST. We'll be learning about how the entries are passed in the books of buyer as well as in the books of seller. So first of all, we need to clarify that accounting is to be done in the books of whom. In GST, there are two persons involved. One is the person who is selling the goods or providing the service, and the other is the buyer who is receiving the goods or who is receiving the service. होता क्या है कि जीएसटी में जो इनवॉइस जनरेट होती है वो सेलर के लिए या सर्विस प्रोवाइडर के लिए आउटपुट जीएसटी की तरह काम करती है, और वही सेम इनवॉइस जो बायर होता है या जो सर्विस को रिसीव कर रहा होता है उसके लिए वो इनपुट का काम करती है। तो हम यहाँ पे जब शॉप वाला सेल दिखाता है या जो सेलर होता है वो सेल दिखाता है तो उसके लिए आउटपुट जीएसटी होती है, और जो परचेज कर रहा होता है उसके लिए वो इनपुट जीएसटी होती है। तो आज हम इस वीडियो में दोनों के बुक्स में एंट्रीज किस तरीके से पास होंगी वो सीखेंगे। नाउ लेट सपोज जो हमारी सेल है वो हुई है लोकल इन अ सेंस इट इज इंट्रा स्टेट और विद इन द सेम स्टेट। उस केस में जो आपकी एंट्री पास होती है ना, जनरली अगर जीएसटी ना हो तो एंट्री क्या होती है, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बट अगर जीएसटी होता है तो एंट्री क्या होती है, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। और सीजीएसटी एसजीएसटी में जो लिखते हैं हम, फॉर आर कन्वीनियंस वी कैन राइट द परसेंटेज ऑल्सो। इसके अलावा जब हम सेल्स मेंशन करते हैं और इन विचएवर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यू आर वर्किंग इन, वहाँ पे अगर आप उसको सेल्स को या परचेजेस को बाइफरकेट करते हो, मतलब लोकल में या इंटरस्टेट में, तो आपके लिए एट द एंड ऑफ द ईयर ना पहचानना आसान हो जाता है कि इतनी सेल्स हमने विद इन द सेम स्टेट या कि लोकल करी और इतनी सेल्स जो है हमने आउटसाइड द स्टेट या इंटरस्टेट करी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पार्टी अकाउंट को डेबिट किया है क्रेडिट करते टाइम टू सेल्स लोकल मतलब इंट्रा स्टेट हुई एंड द रिस्पेक्टिव परसेंटेज। लेट सपोज अगर बिल में कोई परसेंटेज ही नहीं था या वो एक निल रेटेड या एग्जेम्प्टेड सप्लाई थी तो हम लिख सकते हैं सेल्स लोकल निल रेटेड और सेल्स लोकल एग्जेम्प्टेड। इसके अलावा अगर ये सेल हमने करी हो सेंट्रल यानी कि इंटरस्टेट तो एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स interstate and the respective percent or nil rated whatever the cases, और टू आउटपुट IGST। अब यहाँ पे ध्यान रखना IGST आएगा, CGST और SGST तब आता है जब हमारी लोकल की सेल्स होती है। सिमिलरली अगर हम परचेज कर रहे हैं और वो लोकल परचेज है, अब यहाँ पे कौन हो गया, ये बायर। तो इस टाइम पे क्या होता है, वैसे नॉर्मली अगर जीएसटी ना हो तो एंट्री किस तरीके से होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी, और अगर अब जीएसटी इन्वॉल्व है तो हमें इनपुट मिलना है, हमारी बुक्स में वो इनपुट होगा। तो परचेज जो भी लोकल सेल्स है तो लोकल द रिस्पेक्टिव परसेंटेज डेबिट करेंगे इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी एंड क्रेडिट करेंगे टू पार्टी। इसका ऑपोजिट अगर हमारी सेल्स हुई सेंट्रल मतलब इंटरस्टेट हमने परचेज किया है, उस केस में परचेज इंटरस्टेट द परसेंटेज अकाउंट डेबिट इनपुट IGST। अब यहाँ पे इंटरस्टेट है तो इंटीग्रेटेड जीएसटी देन टू पार्टी। ये एंट्रीज है सेल्स और परचेज के रिगार्ड्स में। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एंट्रीज होती हैं उसमें क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की एंट्रीज भी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट नोट जो होता है वो 4 टाइप्स की चीज़ों में ना जीएसटी में इशू होता है। फर्स्ट 2 चीज़ें होती हैं, या तो जो बायर है उसने हमें गुड्स को रिटर्न कर दिया, हमने सेल करी थी बायर ने रिटर्न कर दिया, या बायर को वो गुड्स और सर्विसेज थोड़ी सी डेफिशिएंट लगी जिस वजह से हमने क्रेडिट नोट जो है इशू किया। तो जब इन 2 टाइप में कुछ केस होता है ना तो जो हमारी एंट्री होती है वो होती है सेल्स रिटर्न and the respective percentage account debit output GST. Now here it can be CGST, SGST or IGST. It will depend upon the nature of sales return. तो जिस भी टाइप की सेल रिटर्न हुई वो हमारे पास डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगी पार्टी। सेल्स की एंट्री के टाइम पे पार्टी डेबिट हो रही थी, रिटर्न कर रहे हैं तो पार्टी क्रेडिट हो जाएगी।
अब क्रेडिट नोट में मैंने 4 टाइप्स बोले थे, 2 टाइप्स और क्या होते हैं, अगर आपने जब कुछ परचेज करा और परचेज करते टाइम जो टैक्सेबल वैल्यू इनवॉइस में आई वो एक्चुअल सप्लाई से ज़्यादा है, या फिर जो टैक्स चार्ज हुआ था उस इनवॉइस में वो टैक्स रेट मान लेते हैं 12% चार्ज हुआ है और होना चाहिए था 5%, तो उस केस में भी जो है ना हमें क्रेडिट नोट इशू करना होता है। तो तब हमारी एंट्री किस तरीके से होती है, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट टैक्सेस डेबिट टू पार्टी। इसके अलावा अगर हमने डेबिट नोट इशू किया है, नाउ डेबिट नोट इज इशूड ओनली या तो टैक्सेबल वैल्यू इनवॉइस की कम हो, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई से, या फिर टैक्स चार्ज इन इनवॉइस इज लेस देन टैक्स पेबल ऑन सच इनवॉइस। इन 2 केसेस में जो आपके डेबिट नोट की एंट्री होगी वो होगी पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स में आप चाहो तो इसी तरीके से बाइफर्केशन भी कर सकते हो लोकल, इंटरस्टेट और परसेंटेज के हिसाब से, और टू द रिस्पेक्टिव जीएसटी। ये जो टॉपिक मैंने अभी पढ़ाया है अकाउंटिंग एंट्रीज इन जीएसटी, ये मेरी वेबसाइट vnpracticaldestination.com पर जीएसटी पार्ट 1 में आपको अकाउंटिंग एंट्रीज इन जीएसटी में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ये एंट्रीज टैली में करना सीखना है या फिर इसकी रिटर्न फाइलिंग रिलेटेड करना है, so I also teach online as well as offline, so you can register for the classes also. If you really liked my video, do like the video and subscribe to my channel for latest updates and notifications. Thank you very much.